हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओएल एक्सपर्ट पर। तो आज मैं रीजनिंग एबिलिटी में डिस्कस करने वाला हूँ फिगर काउंटिंग पार्ट फोर्थ। देखिए, अभी तक हम लोग 3 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको ट्राइंगल काउंटिंग सिखा दिया और स्क्वायर काउंटिंग सिखा दिया। तो आज हम लोग काउंट करने जा रहे हैं कुछ नया, जिसका नाम है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल काउंटिंग आज मैं सिखाने जा रहा हूँ। और एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि जितने स्क्वायर हैं वो सारे रेक्टेंगल में काउंट होंगे, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते, याद रखिएगा। अगर मैं ये कह रहा हूँ ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर, ये याद रखिएगा। क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी ये होती है जिसके आमने सामने और लेफ्ट राइट मतलब चारों साइड्स बराबर हैं। दैट्स मीन ए ए और ए, तीन चारों साइड्स अगर बराबर हैं तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। लेकिन रेक्टेंगल क्या होता है, 4 साइड होनी चाहिए, जिसमें 2 साइड मिनिमम इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स कि आमने सामने की साइड इक्वल होनी चाहिए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी। तो नोटिस करिए, रेक्टेंगल ये भी काउंट होगा, रेक्टेंगल ये भी काउंट होगा। तो अब इस क्वेश्चन में जो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, तो वहां पर रेक्टेंगल में नेचुरल सी बात है रेक्टेंगल ये भी होगा। अब कोई ये नहीं कह सकता कि सर इसमें तो चारों बराबर है, तो नेचुरल सी बात है आमने सामने का बराबर होना चाहिए, रेक्टेंगल काउंट होगा। तो रेक्टेंगल ये भी होगा, रेक्टेंगल ये भी होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या ये स्क्वायर है, तो बिल्कुल नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर सिर्फ ये होगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आपके सामने देखिए एक फिगर भी आने जा रहा है कि हम कैसे रेक्टेंगल काउंट करेंगे। अब देखिए, फिगर कॉम्प्लेक्स होता है, जब हम रेक्टेंगल सॉल्व करते हैं तो कुछ शॉर्टकट्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनको मैं केस 1 के हिसाब से आपको सॉल्व कराने जा रहा हूँ। बहुत ध्यान से देखिएगा केस 1 है क्या। अब देखिए आपके सामने केस 1 आ चुका है। अब देखिए, स्क्वायर में जो केस था काउंट करने में और रेक्टेंगल में जो काउंट करने में केस है, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहाँ भी ध्यान देखिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले 1 2 और 3, दैट मीन्स की 3 रो है। कॉलम की संख्या देख लेते हैं तो कितनी है, 3 है। अब हमें करना क्या था, देखिए स्क्वायर काउंटिंग में हमने आपको सिखाया था 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, स्क्वायर निकल आएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हमें रेक्टेंगल काउंट करना है, तो हमें करना क्या है कि हमें रो की संख्या को और कॉलम की संख्या को ऐड करना है। जैसे अगर मैं कॉलम की संख्या ऐड करता हूँ 3 + 2 + 1, तो कितना होता है, 3 2 5 और 1 6, 6 हो गए। और रो की संख्या अगर मैं काउंट करूं तो उनके ऐड करते हैं 3 + 2 + 1, तब कितना होगा, 6 होगा। अब रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, दैट मीन 6 × 6, तो कितना हो जाएगा, 36। तो टोटल हमारे पास 36 रेक्टेंगल होंगे, कंफर्म है। टोटल हमारे पास 36 रेक्टेंगल होंगे, याद रखिएगा। तो ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है कि रो की संख्या जो है उनके नंबर्स को ऐड कर लिए, 3 + 2 + 1, दैट्स कॉल्ड 6। और कॉलम की संख्या जो 3 + 2 + 1, दैट्स कॉल्ड 6। और 6 और 6 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 आंसर आ जाएगा। तो केस नंबर 1 आपको आई होप समझ में आ चुका होगा। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट, एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, देखते हैं अगला पार्ट। अब देखिए इसी पर एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, बहुत ध्यान से देखिएगा इस बार। देखिए 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। यहाँ पे देखिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मेंशन कर दिया। अब करना क्या है, मुझे रेक्टेंगल काउंट करना है, याद करिए, स्क्वायर नहीं करना है। अगर स्क्वायर करना होता तो मैं क्या करता, 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करता और उनको ऐड कर लेता। लेकिन रेक्टेंगल काउंट करने में याद रखिएगा कि मुझे इन सबको जोड़ना है। तो नोटिस करिए, 5 और 4 9, 9 और 1 10, और 10 और 5 15। तो एक तरफ से अगर 15 आ रहा है तो क्या इस साइड से 15 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दैट्स व्हाट 225 आंसर हो गया। तो हमारे पास कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 225 रेक्टेंगल होंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर और रेक्टेंगल अभी तक आपके लिए कितना टफ टास्क था, लेकिन आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको बहुत ईजी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि रेक्टेंगल हम कैसे काउंट करते हैं और क्या शॉर्टकट है इसका, कि आपको रो वाइज सम करना है और कॉलम वाइज सम करना है, उनके सम को मल्टीप्लाई करना है, सम को मल्टीप्लाई करना है, याद करिएगा, रेक्टेंगल काउंटिंग करने में। तो आई होप ये चीज समझ में आ चुकी है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, ये एक्सप्लेनेशन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट आ चुका है केस नंबर 2 के फॉर्म में। इस बार क्या होगा कि रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होगी। अभी तक देखिए रो और कॉलम बराबर थे, इस बार डिफरेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3। लेकिन नोटिस करिए, केस 1 और केस 2 बहुत बड़ा अंतर कोई नहीं है। वहां पर रो और कॉलम बराबर थे, यहाँ पे रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं है, लेकिन मैथड दोनों में सेम लगने वाला है। वही सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है।
देखिए रो की काउंटिंग हम शुरू करते हैं, तो 4 + 3 + 2 + 1, देखिए 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, तो टोटल कितने हो गए 10 रो की काउंटिंग में। अगर हम कॉलम की काउंटिंग शुरू करेंगे तो 3 + 2 + 1, तो 3 और 2 5 और 1 6। अब हमें करना क्या है, सेम वही फॉर्मूला लगाना है कि रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू कितनी आ गई 60, तो 60 आंसर हो गया, क्वेश्चन हमारे हाथ में है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे मैंने सॉल्व करा क्वेश्चन को और क्या कॉन्सेप्ट। अब नोटिस करिए केस 1 में भी सेम यही चीज थी, केस 2 में भी वही था, लेकिन केस 1 में रो की संख्या और कॉलम की संख्या बराबर आ रही थी, लेकिन केस 2 में रो की संख्या और कॉलम की संख्या में अंतर आ रहा है जोड़ने के बाद भी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि केस 1 और 2 में डिफरेंस क्या है और सिमिलैरिटी क्या चीज है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, इसका एक्सप्लेनेशन भी पार्ट देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ध्यान से सॉल्व करिएगा। अब देखिए करना क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम काउंटिंग करते हैं, कॉलम की संख्या को काउंट करते हैं। कॉलम में हम इसको काउंट करने के बाद यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, 6 4 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, तो दैट मीन्स कि 21 आ रहा है यहाँ पर, कॉलम में 21 आ रहा है। अब जरा रो का हम देख लेते हैं सम कितना आएगा। देखिए रो का सम कितना आ रहा है, देखिए अगर आपने कॉलम का सम कर लिया है तो उसी में 7 और जोड़ दीजिए, दैट मीन्स 21 में 7 और जोड़ दें, कितना हो 28, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है सिर्फ एक ही एक्स्ट्रा तो है, 6 यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पे 7 है, दैट मीन्स कि 7 और ऐड कर देना है, तो 21 + 7 दैट्स कॉल्ड 28। तो हमें करना क्या है, 21 को 28 से मल्टीप्लाई करना है, तो जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देखते हैं आंसर कितना आएगा। देखिए 8 यहाँ पर आ रहा है और 2 और 8 2 16, 16 और 2 18, कैरी गया 1, 2 और 2 4 और 1 5, तो आंसर कितना आएगा 588। आंसर क्या आएगा 588, तो आंसर आ चुका है, फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर डायरेक्ट कैसे आपने मल्टीप्लाई कर लिया, नोटिस करिएगा मल्टीप्लाई का शॉर्टकट क्या है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो 8 आ रहा है, फिर जो नेक्स्ट स्टेप है मिडिल वाला उसको ध्यान समझिएगा, मैंने कैसे करा कि मैंने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करा, और इन दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है इसको ऐड कर दिया ओरल, और उसके बाद मिडिल वैल्यू लिखी। बहुत ध्यान समझिएगा, देखिए 2 को 1 से करते हैं 2 और 8 को 2 से करते हैं 16, 16 और 2 18, तो 18 का 8 मैंने लिखा, 1 कैरी दे दिया, और फिर लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, तो 2 जा 4 और 1 कैरी है तो 5, तो डायरेक्ट मेरा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सिंगल स्टेप में। और ये मेथड आपको हर मल्टीप्लिकेशन में काम करेगा कि मिडिल का जो कैलकुलेशन होता है वो इस तरह से क्रॉस कर लिया जाता है, और बाकी फर्स्ट और लास्ट तो आप आई होप कर ही लेते हैं। तो जल्दी से आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो बहुत ध्यान से काउंट करिए। इस बार देखिए रेक्टेंगल काउंट करने को बोला गया है, बहुत ध्यान से देखते हैं एक्चुअल में होता क्या है। देखिए स्क्वायर में भी मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था और स्क्वायर में भी आंसर आपने निकाला था, सेम क्वेश्चन में अगर रेक्टेंगल में पूछ रहा हूँ फिगर सेम है लेकिन आंसर ऑप्शन फर्क होंगे। तो ध्यान से देखते हैं, देखिए एक बॉक्स आपका बना हुआ है, उस बॉक्स को 4 हिस्सों में काटा गया है, तो फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, देखिए 1 लिखिए, यहाँ पे 2 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 2 लिखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 होता है, इन दोनों को ऐड करेंगे 3 होता है, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 बनेंगे, याद रखिएगा कितने 9 रेक्टेंगल बनेंगे। तो आपके इस वाले बॉक्स में 9 बनेंगे और ये जो बड़ा वाला बॉक्स आप देख रहे हैं इसमें भी 9 बनेंगे। अब देखिए एक बॉक्स आपके सामने ये बन रहा है जिसको 2 हिस्सों में ब्रेक करा गया, इसको भी काउंट करना मैं सिखा देता हूँ। देखिए ये जो बॉक्स है इसको 2 हिस्सों में ब्रेक करा गया, तो यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 और 2 लिखा, तो नोटिस करिए इन दोनों को ऐड करने में 3 होता है, 3 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस बॉक्स में 3 बनेंगे। तो आप नोटिस करिए यहाँ से यहाँ तक 3 बन रहे हैं, तो 9 और 9 18 और 18 और 3 21, 21 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपकी मुट्ठी में है, तो जो आपने केस 1 और 2 में सीखा है उसी का यूज कर कर इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो हर क्वेश्चन मात्र 20 से 30 सेकंड्स में सॉल्व हो जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए इस छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, अगर मैं इसमें स्क्वायर काउंटिंग करता तो आपने इजी था काउंट कर लिया, लेकिन अगर रेक्टेंगल काउंट करने की बारी करी है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 1 लिखा और फिर नोटिस करिए यहाँ पे 2 लिखा, 2 तो ऐसे ही बन गए, फिर ये जो आपका ये भी काउंट होगा 3 हो गए, उसके बाद नोटिस करिए ये इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो भी काउंट होगा, दैट्स कॉल्ड 4 हो गया, और एक सबसे बड़ा वाला पार्ट भी काउंट होगा, दैट्स कॉल्ड 5 हो गया। तो इस बॉक्स में टोटल 5 बनेंगे। आई होप समझ में आ रहा है 5 कैसे बने। अब देखिए यहाँ पे 1 लिखा, फिर 2 3 4, फिर 1 लिखा, फिर 2 लिखा। अब करना क्या है
कि मुझे रो का कॉलम ऐड करना है, तो 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, तो रो का सम कितना आ रहा है 10। अब इसको मल्टीप्लाई करना होता है कॉलम वाले पार्ट के सम से, तो 2 और 1 3, तो कॉलम का सम 3 आ रहा है। अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 बनता है। कितना बना 30। तो याद रखिएगा यहाँ से 30 बन रहे हैं, यहाँ से 5 बन रहे हैं, तो 30 और प्लस 5 दैट्स कॉल्ड 35। और 35 हमारे पास ऑप्शन भी है, लेकिन 36 भी ऑप्शन है। और ध्यान से देख लीजिए, कोई अगर फिगर और एक्स्ट्रा बन रहा है 36 भी हो सकता है। तो एक बार फिर से काउंट कर लीजिए, नोटिस करिए। देखिए 30 इसमें बन रहे थे, 5 इसमें बन रहे हैं। इन दोनों के फिगर को कॉम्बिनेशन करने पे क्या कोई बॉक्स बन रहा है? नोटिस करिए कोई बॉक्स नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ से आप काउंट कर चुके हो उसको पहले ही, और ये कोई आपका जो काउंट हो चुका है ये भी पहले काउंट हो चुका है, और इसके बेसिस पर कोई और बन नहीं रहा। तो नोटिस करिए दैट मीन्स कि 35 इज द राइट आंसर। आंसर क्या होगा? 35 होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा होने जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को भी। देखिए हर क्वेश्चन आपके लिए कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा, हर क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा, बस आपको सीखना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हमने 2 मिनट पहले कैलकुलेट करना सिखाया था इसमें। देखिए 1 2 ये हो गया 3, इन दोनों को कॉम्बिनेशन क्या हो गया 4, ये बड़ा वाला बॉक्स हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 5 बनेंगे। 5 इधर होंगे तो 5 इसमें भी होंगे, 5 और 10 हो गए। अब नोटिस करिए मिडिल में हम फॉर्मूला लगा लेते हैं 1 2 3 4, और इसको दे देते हैं 1, इसको देते हैं 2। अब काउंटिंग शुरू करते हैं जरा रो की। तो नोटिस करिए 4 3 7 2 9 और 1 10, तो रो का सम 10 आ रहा है। कॉलम की काउंटिंग अगर हम शुरू करें तो कॉलम का सम आएगा 3, तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना होता है 30, और हमारे पास 5 और 5 कितने 10 और हैं, तो कितने हो गए 40 आंसर हो गया क्वेश्चन आपके हाथ में। एक चीज ध्यान रखिएगा कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बाद भी कोई अगर बॉक्स बन रहा होगा जिसको रेक्टेंगल कहा जा सकता है, तो उसको भी काउंटिंग करनी पड़ेगी। तो इस चीज का खास ख्याल रखिएगा, क्या इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई और बॉक्स तो नहीं बन रहा है जिसको हम काउंट करें? तो बिल्कुल नहीं बन रहा है, तो 40 इज द राइट आंसर, आंसर 40 होगा। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखिए इस बार भी फिगर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ध्यान से 1 बाय 1 काउंटिंग करनी है। जहां पे आपको लगे कि फॉर्मूला नहीं लग रहा है वहां पे आप नॉर्मल मेथड से भी काउंट कर सकते हैं, याद रखिएगा। और जहां पे आपको लग रहा है कि फॉर्मूला लग जाएगा वहां पे फॉर्मूला लगा लीजिए। नोटिस करिए अगर मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 ये 4, ये कितना है 5, ये 6 और ये रहा 7। इंडिविजुअल अगर मैं काउंट करूं एक एक तो 7 इंडिविजुअल बनेंगे कंफर्म है। अब मैं जरा कॉम्बिनेशन की बात करता हूँ। कॉम्बिनेशन मतलब दो को कंबाइन करना। तो नोटिस करिए इन दोनों को जब कंबाइन करूंगा तो 8, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो 9, और इन दोनों करूंगा तो 10, इन दोनों को करूंगा तो 11, इन दोनों करूंगा तो 12, और इन दोनों करूंगा तो 13। तो 13 तो ऐसे ही बन गए आपके सामने है 13। अब देखिए दो दो को छोड़कर 3 को कंबाइन करते हैं तो 13 हो गए। तो अब नोटिस करिए 3 को जैसे ही बोलूंगा तो एक ही हो गया 14, एक ये आपका बनेगा 15, एक ये बनेगा 16। तो 3 दिन के 3 बन गए 16 हो गए। एक सबसे बड़ा ये बनेगा 4 का बॉक्स, दैट्स कॉल्ड 17। तो 17 आंसर एकदम परफेक्ट है। आंसर क्या होगा 17 होगा। आई होप ये समझ में आओगा। एक बार मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल काउंटिंग करी 1 2 3, 3 मतलब इस 3 की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। 3 ये हो गया 4, तो इंडिविजुअल 4 ये हो गए। अब अगर आप चाहें तो इसमें फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नोटिस करिए, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल काउंट करके सिखा रहा हूँ। 4 ये हो गए, इसको काउंट करेंगे तो 5 ये इंडिविजुअल हो गया, 5 ये हो गया 6 इंडिविजुअल, इस तरह से ये इंडिविजुअल हो गया 7। तो इन 7 इंडिविजुअल रेक्टेंगल्स बन चुके हैं। अब जरा कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, दो दो की कॉम्बिनेशन की। तो नोटिस करिए ये हमारा बन रहा है 8, ये हमारा बन रहा है 9, ये बन रहा है 10, ये बनेगा 11, ये बनेगा 12, ये बनेगा 13। तो 13 ऐसे बन गए डबल की कॉम्बिनेशन से। अब जरा 13 के बाद ट्रिपल की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। देखिए एक ये बनेगा 13 के बाद 14, एक ये बनेगा 15, एक ये बनेगा 16, और ये सबसे बड़ा 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा 17। तो टोटल कितने बने 17 बने। फर्स्ट इज द राइट आंसर, आंसर होगा फर्स्ट। तो आई होप आपको समझ में आएगा कि कितने बन रहे हैं, तो कैसे हमने काउंटिंग करी, क्या एक्चुअल में पोजीशन है, सारी चीजें मैंने आपको इस क्लास में क्लियर कर दी हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रख रहे हैं हम लोग। इसके आगे का पार्ट अगली क्लास में कवर करते हैं। थैंक यू टू ऑल।